जी, अब हम स्टेप टू देखते हैं भाई। अगर स्टेप टू से पहले स्टेप वन देखना लाजमी है बेटा, ठीक है। तो मैं ये अब आपके सामने रख देता हूँ। ए और बी वर पार्टनर्स थे, इनके ये एसेट्स थे, इनका ये कैपिटल था और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 2:3। अब जाहिर सी बात है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है ना, तो ये जाहिर सी बात है अपने एसेट्स को क्या करेंगे, रिवैल्यू करेंगे, अपडेटेड अकाउंट्स में लेके जाएंगे। अपडेटेड फिगर्स होती है ना, जो हम आज की वैल्यू पे लेके जाते हैं चीजों को, क्योंकि नया पार्टनर आया है तो हम आज सब चीजें अपडेट करेंगे। और सी ने कहा कि मैं 25,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा और 30,000 रुपए इन्वेंट्री लेकर आऊंगा। अब गुडविल है कितनी, 30,000, और वो ये लिखेगा हमेशा कि नॉट रिटेन इन द बुक, यानी कि रिकॉर्ड करने के बाद आप उससे फौरन से राइट ऑफ कर दो। और न्यू शेयर कितना है, 2, 4 और 1। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसमें समझेंगे रिवैल्यूएशन को। देखो, रिवैल्यूएशन या तो पॉजिटिव हो रही होगी या नेगेटिव हो रही होगी। मतलब या तो एसेट बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा। जैसे पहला मशीन कितनी थी, 50,000, और अब कितने की हो गई मशीन, 65। तो ये तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई। जब बढ़ गई, एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट कितने से बढ़ गई, 50 माने 15, और रिवैल्यूएशन हो गया क्रेडिट। ठीक है ना। फिर इक्विपमेंट में देखो, इक्विपमेंट में 20,000 से 18,000 आ गया, ये तो एसेट की वैल्यू कम हो गई। तो इक्विपमेंट कम हो जाएगा तो इक्विपमेंट हो जाएगा आपका कितने से, 2,000 से कम हो जाएगा। तो इक्विपमेंट क्रेडिट हो गया, एसेट कम हो रहा है, और रिवैल्यूएशन हो जाएगा डेबिट। तो हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लेते हैं, वो अक्सर ये कहेगा भी। तो मैं तो अपने बच्चों से कहता हूं, आसान चीज क्या है भाई, अगर रिवैल्यूएशन का पॉजिटिव इफेक्ट है ना तो उसको यहां पोस्ट कर दो, देखो ऊपर भी हुआ है, और नेगेटिव है तो यहां पोस्ट कर दो। तो मशीन में तो पॉजिटिव इफेक्ट है तो हम यहां लेकर आ गए, और इक्विपमेंट में नेगेटिव इफेक्ट है तो वो हम यहां लेकर आ गए। तो ओवरऑल आप देखो कि रिवैल्यूएशन की वजह से आपको गेन हो रहा है ना, 15 फायदा है, 2 नुकसान है। तो रिवैल्यूएशन का जो गेन है वो कितना है, 13,000। ये हमने कर लिया, ठीक है। अब ये आ गए पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट। वो बोलेगा पार्टनर का कैपिटल का अकाउंट बनाओ। ए है, बी है और सी है। ओपनिंग बैलेंस पुराने कितने थे, 50,000 और 20,000। अब जाहिर सी बात है, जब कोई नया बंदा आता है हम कहते हैं पहले रुको, हमें अपने अकाउंट्स को अपडेट करने दो। तो रिवैल्यूएशन है और रिवैल्यूएशन का गेन है। गेन मतलब पॉजिटिव इफेक्ट है ना। तो गेन की वजह से मेरा कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर लॉस होता तो जाहिर सी बात है कम हो जाता है। कैपिटल जब बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये आ गया आपके पास रिवैल्यूएशन गेन, कितने का आ रहा है, 13,000 आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, ये जो रिवैल्यूएशन गेन होगा ये पुराने पार्टनर्स को ही बटेगा ना। अभी एक बंदा नया आ रहा है, मैं उसको बेनिफिट क्यों दूं। तो कितना है, 13,000 है। तो ये 13,000 पुराने पार्टनर्स में जो रेशो थे ना, 2:3, उसमें उसके लिहाज से बढ़ जाएगा। जैसे ए 13,000 इंटू 2/5 और बी 13,000 इंटू 2/5। तो ये आपके पास आ रहा है 5,200 और 7,800। ये इन्होंने 5,200 और 7,800। अब सेम ऐसे ही गुडविल भी बढ़ेगी, गुडविल भी रिकॉर्ड होगी। और गुडविल कितनी है, 30,000। सेम ऐसे ही बेटा गुडविल भी क्या होगी, आपके पुराने पार्टनर्स को मिल जाएगी। देखो ए को कितनी मिलेगी, 30,000 है, उसका रेशो कितना था, 2:5, और बी का रेशो कितना था, 3:5। तो ये आपके पास आ रहा है 12,000, और ये आ रहा है 18,000। ये आ गया 12,000 और ये आ गया 18,000। यहां पर उन्होंने अपने बिजनेस की अकाउंट्स को अपडेट कर दिया। अब कौन आ रहा है भाई, सी आ रहा है। सी ने क्या इन्वेस्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया। जाहिर सी बात है, जो जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका कैपिटल बढ़ता है, और कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। एक तो वो कैश लेकर आया इन्वेस्टमेंट में, कितना, 25,000, और उसके बाद वो क्या लेकर आया है, इन्वेंट्री लेकर आया है। वो कितनी लेकर आया है, 30,000। ये आपके बन गए। कितना आ रहा है, ये जो भी टोटल करें खैर आ जाएगा। अब उसने फौरन उसके बाद हमेशा ये बोलेगा गुडविल विल नॉट बी रिटेन्ड इन द बुक्स। फौरन से गुडविल को रिकॉर्ड करने के बाद आप राइट ऑफ कर दो। एक तरह से ये लोग अपनी गुडविल और अपना हिस्सा बेच रहे हैं, गुडविल को का फैक्ट देकर अब ये अपना हिस्सा बेच रहे हैं। तो फौरन से कहेगा उसको फौरन से राइट ऑफ कर दो। अब ये बेच रहे हैं तो सामने वाला खरीद रहा है। तो गुडविल या फिर जो भी चीज जो फिर राइट ऑफ होगी ना, वो नए रेशो से होगी। किस रेशो से होगी, नए रेशो से होगी ना, क्योंकि वो दूसरा वाला पार्टनर खरीद रहा है। तो अब क्या होगा, गुडविल ये राइट ऑफ हो रही है और ये नए रेशो से हो रही है। ये बस याद रखिएगा, न्यू रेशो से होगी ना। तो ए बी सी, गुडविल कितनी थी, 30,000
30,000 और 30,000। नया रेशो कितना है? 2:4:1। 2:4 7 हो जाएगा, 4 + 2 + 1 7 हो जाएगा ना। फिर 4:7 और 1:7। तो राइट ऑफ करने के बाद इसके पास आ रहा है 8571, ये आ रहा है 17143 और ये आ रहा है 4286। चले भाई अब इसको यहां लिख देंगे भाई, राइट ऑफ 8571 17143 और 4286। तो अब अभी इनका CD आप इसको जैसे नॉर्मल CD निकालते हैं वही निकालेंगे। इसका आ रहा है 48629, B का आ रहा है 68657 और C का आ रहा है 50714। ये इसका एक बेसिक सवाल एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन टाइप है। ठीक है बेटा।